8वां सवाल देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB 13 है, BC x है, CD 19.5 है, AD 12 है। ACBD को बाइसेक्ट करेगा, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। गौर से देखिएगा इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न है इसको गौर से देखिएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कभी भी अगर मैं भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा, और एक प्रॉपर्टी याद कराऊंगा, उसको याद कर लीजिए। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि अगर मेरे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और लेट से मैं उसके दोनों डायगोनल्स को बना दूं, मैं उसके दोनों डायगोनल्स को बनाने जा रहा हूं, एक डायगोनल आपका ये होगा और एक डायगोनल आपका ये होगा। मान लेते हैं कि ये वाला डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है, इस वाले डायगोनल से ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। तो जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स को ऐसे हाईलाइट करके मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, गौर से देखिएगा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं कि मैं ये भुजा को A लिखूंगा, इसको B लिखूंगा, इसको C लिखूंगा, इसको D लिखूंगा। तो जो आपने पहला पॉइंट हाईलाइट किया है, इससे दो भुजाएं निकल रही हैं A और D, तो A इंटू D लिखिए यहां पर। ये किसके बराबर होगा? दूसरा जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, उन दोनों, उस पॉइंट से निकलने वाली जो बाकी दो भुजाएं हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपस में बराबर होंगे। दैट्स इट। ये प्रॉपर्टी आप रट लीजिए। यह सिमिलैरिटी से प्रूव होता है, बट आपको प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, आपको ये रिजल्ट यूज करना है। तो जैसे इस सवाल में अगर आप जाते हो तो यहां क्या बोला है इसने बोला है कि भाई बाइसेक्ट कौन हो रहा है? AC ने BD को बाइसेक्ट कर दिया। तो AC ने अगर BD को बाइसेक्ट कर दिया तो इन्होंने इसको BD बोल दिया और ये इनका AC हो गया एक तरह से। अब कह रहा है आपसे कि AB की वैल्यू 13 है, BC की वैल्यू हमारी X है, CD की वैल्यू 19.5 है और AD की वैल्यू 12 है। लिख दिया मैंने। अब जरा सवाल में देखिएगा कि 13 इंटू एक्स जो आपका बनेगा वो 12 इंटू 19.5 के बराबर हो जाएगा। 13 का 15 गुना 195 होता है, तो ये कट के 1.5 बना देगा। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 18। और 18 आपका आंसर क्या है? ए उत्तर करेक्ट हो गया। ठीक है। ये ए बी के टर्म्स में ऐसे मत याद करिए कि ए बी इंटू बी सी बराबर बी सी इंटू सी डी, क्योंकि एक तो वो टर्मिनोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाता है। एग्जामिनर खेल भी कर देगा तुम्हारे साथ ना, कि ए कहीं और लिख देगा, बी कहीं और लिख देगा। इंपॉर्टेंट यह है कि रिजल्ट्स को ना चित्र से सीधे याद करो, ए बी सी डी के टर्म में नहीं। चित्र से कैसे याद कराया कि जो बाइसेक्ट हो रहा है, उन दोनों, उस डायगोनल के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं, वहां से दो दो भुजाएं निकल रही हैं, उन दोनों भुजाओं का जो गुणनफल है वो इक्वल होगा। अब आप कभी गलती नहीं करोगे, समझे? क्लियर?